हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपका बेस तैयार करेंगे, है ना। आपको आने वाले जो चैप्टर्स होंगे वो तभी समझ आएंगे जब आपका बच्चा ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें आज हम क्या जानेंगे, कोशिका के प्रकार को जानेंगे। ओके बच्चा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कोशिका, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आखिर कोशिका होती क्या है, ठीक है, यानी कि सेल। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड चीज जो है मैंने आपको बताया था कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज। तो कोशिका क्या है, कोशिका की खोज, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा। एंड अब यहाँ पर आज जो हम देखेंगे वो जानेंगे आखिर कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हमें आज जो जानना है वो ये जानना है, कोशिका के प्रकार। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बोलोगे बेसिकली, बताइए। मैं आपसे पूछूं बेटा कोशिका कितने प्रकार की होती है, कुछ आइडिया? देखिए तो बेटा कोशिका 2 प्रकार की होती है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? नंबर 1 होता है बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर होता है बेटा यूकैरियोटिक। ठीक, तो कोशिका 2 प्रकार से, प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। सबसे पहले जानेंगे आखिर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है बेटा ये कौन सी होती है। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाती है, कैसी होती है? अच्छा 2 चीज होती है आपके पास, एक नई होती है एक पुरानी होती है ना। 2 चीजें होती है ना, एक ये तो मेरे पास अभी खरीदी है, एक होता है अरे ये तो मेरे पास बहुत पुरानी है। तो बेटा वो जो पुरानी चीज होती है ना, यानी कि बहुत पहले से आपके पास होगी, और जो नई चीज वो आप अभी लाए होंगे। तो ये मान लो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये कैसी होती हैं, ये बहुत पुरानी कोशिकाएं हैं, ठीक है। यानी कि ये कैसी होती है बेटा, आपकी प्राचीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करती हूँ कि भाई आखिर ये मिलती किस में, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके उदाहरण की, ठीक है। तो जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, यानी कि जीवाणु, ओके। आपका नील हरित शैवाल, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे बेटा आपका माइकोप्लाज्मा, क्लियर है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक के। यानी कि बेटा प्रोकैरियोटिक का सिंपल मतलब होता है कि ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कैसी कोशिकाएं हैं, अविकसित, यानी कि बहुत पुरानी। लेकिन विकसित क्या नहीं, यानी कि क्या चीज इनमें नहीं होती है, तो वह भी आपको पता लगेगा। एक जो कोशिका होती है, याद रखना कि एक जो कोशिका है, मैंने बोला ये एक सेल है।
अब जब भी मैं ये संरचना बनाऊंगी, ये बाहर वाली लाइन बनाऊंगी, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाया जाता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में भी। क्लियर? कोशिका के अंदर मैंने बताया था बेटा और क्या होता है, कोशिका द्रव्य। क्लियर? यहीं पे क्या होता है, एक बिंदु जैसी रचना होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, केंद्रक। ठीक है, क्या बोल देते हैं बेटा, केंद्रक। तो ये तीनों चीजें थी। अब याद रखना बेटा, ये जो कोशिका द्रव्य है, ठीक, क्या बताया था मैंने इसके बारे में कि जेली जैसा पदार्थ है जो पूरी कोशिका में क्या होता है, फैला होता है, पूरी कोशिका में फैला होता है। अब देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है बेटा, मैंने बोला ये क्या है, मैंने कहा हाथ है। मैंने फिर आपसे पूछा कि चलो ये क्या, आपने बोला मैम आंख है ना। तो हमारे शरीर के क्या हैं, हमारे शरीर के हैं कुछ अंग। ओके, क्या हैं, कुछ अंग। तो लेकिन हमारे शरीर का ही तो भाग है। तो उसी तरीके से कोशिका के भी खुद के क्या होते हैं बेटा, जो कोशिका होती है, ठीक है, इसके भी खुद के अंग होते हैं जिनको हम कह देते हैं कोशिकांग। क्लियर? क्लियर है? तो कोशिका के भी खुद के क्या होते हैं, कुछ अंग होते हैं, यानी कोशिका के अंग, जिसको हमने क्या बोला, कोशिकांग। तो कोशिकांग वर्ड का मतलब क्लियर हो गया, क्या है कि कोशिका के जो अंग हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, तो ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, जब मैंने कल बता दिया, किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि ये मैम हम फिर वापस से क्यों जान रहे हैं, क्योंकि बेटा याद रखिएगा, ये जो कोशिका द्रव्य है, ये जितने भी कोशिकांग होते हैं वो इस कोशिका द्रव्य में ही पड़े होते हैं। ठीक है, कैसे कि भाई ये क्या था आपका, पूरे में कोशिका द्रव्य फैले था, ये रहा यहाँ पे एक कोशिकांग, ये रहा कोई यहाँ पे एक, इस तरीके। तो इस तरीके से इस कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, ये कोशिकांग फैले होते हैं। ओके है, जल्दी से यहां तक चीज क्लियर है क्या? इतनी चीज बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गई है? चलिए, बहुत सही। अब यहीं पर ये चीज के बाद में आपने समझा, अब ये कोशिकांग जो होते हैं, जैसे मैंने बात की हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की, मैंने बोला बेटा हमारा शरीर है, हमारा ये हाथ हो गया, हमारा ये पैर हो गया, है ना। उसी तरीके से जो ये अंग है, इनके भी कुछ नाम है, बिल्कुल बहुत सारे अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे राइबोसोम, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। क्लियर है? तो ये सब होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कोशिकांग होते हैं, सारी बसात जो मचाते हैं वो यही मचाते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होती है, इनमें सारे के सारे कोशिकांग नहीं होते, बहुत सारे कोशिकांग हैं, जिसमें से कुछ में से भी बहुत कम किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। याद रखना, एक कोशिकांग की वजह से क्या होती है बेटा, जो हमारी कोशिका होती है वो जीवित होती है, जिंदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ आई। हमने इसको अविकसित क्यों बोला? ये मान लो कि दो घर हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर के पास सब कुछ है, गरीब के पास कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीजें हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत गरीब होती है। तो गरीब कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, और साइंस के लैंग्वेज में हमने इसको बोल दिया अविकसित कोशिका। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपसे बात करूंगी यूकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं, ये कैसी होती हैं? तो सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि ये होती हैं विकसित कोशिका। ओके है, यानी कि भाई ये जितने भी कोशिकांग थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास तो कोई एक था,
कोई दो था। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक की, तो बेटा याद रखना इसके पास सारे के सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। उदाहरण, बिल्कुल सभी जंतु, ठीक है, ओके, पादप, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल यूकैरियोटिक कोशिका के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में कौन सी कोशिका पाई जा रही है, तो आप क्या बोलोगे? क्या ये बोलोगे प्रोकैरियोटिक या फिर बोलोगे यूकैरियोटिक? तो भाई हमारे में यानी कि हम में जो कोशिका पाई जाती है, कौन सा कोशिका, कौन सा प्रकार पाया जाता है? बिल्कुल यूकैरियोटिक कोशिका। ओके है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमने ये जाना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। अब ना एक चीज और बतानी है इनमें अंतर बताने से पहले, ठीक है। चलो, केंद्रक की बात आई, ये मैंने बताया था आपको, केंद्रक है ना बेटा, ये केंद्रक जो है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है, याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे बड़ा डिफरेंस, केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्र किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है। आगे बढ़े, चलिए। तो अब आ जाओ इनमें अंतर का। सबसे पहले अंतर की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की। बेटा मैंने अभी जस्ट बताया सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, देखो तसल्ली से बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, हमें कोई जल्दबाजी करके नहीं भागना, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है। अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग रख लो। आप में से शायद कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम ये हमने पढ़ा हुआ है आपसे। बेटा मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं कि यार तेरे को टॉपर बनना, और एक तरफ तो बोल रहा है मैम पढ़ रखा है। बेटा टॉपर की खासियत है कि वो बार बार चीज़ों को रिवाइज करता है, ठीक है। तभी इसी का फायदा उसे दिखता है अपने एग्जाम में कि वो मार के आता है एग्जाम में टॉप। क्यों? क्योंकि भाई उसको पूरा आंसर बहुत अच्छे से पता होता है, उसने 10 बार पढ़ा है, वो एग्जाम में लिखते हुए कहीं भूला ही नहीं है। तो सेम चीज़ आपके साथ होगी, आप भी नहीं भूलेंगे, है ना। तो यही चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है कि चीज़ें आप बार बार पढ़ो, बार बार आप पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ें समझ आएंगी, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। आप आंसर को जो सही तरीके से नहीं लिख पा रहे थे, आप उस आंसर को सही तरीके से लिख पाओगे। क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे है? पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं अविकसित। तो लिखो कि यह है अविकसित कोशिका होती है, ठीक। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है? यह है विकसित कोशिका होती है। ओके है? क्लियर है? सेकंड पॉइंट पर आइए जल्दी से, ठीक। दूसरा मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है बेटा? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेटा, इनमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओके, क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं मिलता। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की, तो बेटा इनकी तो खासियत ही यही है क्या कि केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है। अब केंद्रक की बात आई है तो एक पॉइंट जानना है, क्यों? क्योंकि उससे पहले
यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट जान लोगे तो आसान है, क्योंकि आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ आ जाएगा। बेटा मैंने बोला कोशिका जो होती है उसके अंदर एक बिंदु जैसी रचना है, और वो कौन है? केंद्रक। ठीक, क्लियर है? अब केंद्रक जो होता है इसके अंदर होता है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब बोलोगे मैम आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? मैं पूछ रही हूँ बेटा, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज बिल्कुल तुम्हारे मम्मी की तरह है, तुम्हारे अंदर ये चीज बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह है, या तुम्हारे भाई बहन ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो आपने देखा है बेटा कि मम्मी पापा की कुछ चीजें, भाई बहन को तो हम साइड में रखते हैं, तो जो माता पिता होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने उनसे जन्म लिया है। क्यों आते हैं? किसकी वजह से आते हैं? तो वही आनुवांशिक पदार्थ। और बेटा वो आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? क्लियर है? कौन होता है? डीएनए। क्लियर? तो डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। ये नाम सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ओके, तो यहां पे ये जो आनुवांशिक पदार्थ मैंने बोला ये क्या है? डीएनए। और यही क्या है? यही तो माता पिता से हमारे अंदर है, तभी तो गुण मिलते हैं। अब एक चीज पॉइंट होता है कि मैम एक चीज बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका में है, तो क्या जो डीएनए होता है, ठीक है, अब वो तो केंद्रक के अंदर है यहाँ पे, तो क्या जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या वहां पे आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता? मैं बोलूंगी बेटा बिल्कुल होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? तो ध्यान से सुनना कि जो बेटा आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, ठीक है, इसमें केंद्रक जो होता है ये यहाँ पे नहीं मिलता है ना। तो कहाँ पे होता है कि देखो ये आपकी एक कोशिका है, फॉर एग्जाम्पल इसको कहाँ बनाए, इसको इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, ये कोशिका है, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली। मैंने बोला केंद्रक नहीं है, तो बेटा याद रखना आपका ये प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर इस तरीके से यहां पर होता है। आई समझ? तो डीएनए कहां पर मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? क्या होता है बेटा? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ओके, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट? लिख लीजिए नंबर 3, ठीक है, कि आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। ठीक है, इनको साथ ही लिखना इन वर्ड्स को आप। कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका, आपकी जो कोशिका होती है बेटा वहां पे कहाँ मिलता है? केंद्रक के अंदर। तो लिख लीजिए नंबर 3 कि यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल? बेटा इतने आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, ऐसे पॉइंट्स तुम्हें कि खुद से लिख के बता रही हूँ। तुम अपने नोट्स भी बनाना चाहो ना, तब भी तुम बहुत आसानी से अपने नोट्स को बना सकते हो। कहीं से कहीं तक तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आए। चलो आ जाओ फिर। अब मैंने आपसे कुछ एक चीज बोली थी, ठीक है, तो यहां पर ना मैंने आपसे बोला था, ये कोशिकांग वर्ड मैंने आपके सामने यूज किया था। अब जो ये कोशिकांग होते हैं कौन से? मैंने बोला बेटा हमारा शरीर, हमारा हाथ पैर आंख कान नाक मुंह हमारे अंग है शरीर के। कोशिका के भी खुद के कुछ अंग है, लेकिन उनके नाम क्या क्या हैं?
ठीक है, तो एक बार ये चीज आपको बताऊंगी मैं। तो कोशिका के खुद के जो अंग होते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे राइबोसोम हुआ, ठीक, आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, गोल्जी काय, आपका लाइसोसोम, ठीक है, यहीं पर आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम अलग से भी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लवक हो गया, रसधानी, तारककाय, ये जो आप देख रहे हो ये सब पड़े होते हैं कहां पर, ये सब होते हैं कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे हैं कोशिकांग। अब मैंने आपसे क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बेटा कैसी कोशिकाएं हैं, अविकसित कोशिकाएं हैं, उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी हैं, विकसित कोशिकाएं हैं। तो बेटा सारे के सारे कोशिकांग किस में मिलेंगे, यूकैरियोटिक में। सब राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी, तारककाय, ये सब कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। अब माना कि प्रोकैरियोटिक गरीब है, इतनी भी गरीब, कुछ तो मिलेगा, तो वो कौन मिलता है, राइबोसोम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नंबर 4 पर कि लाइसोसोम क्या है, अनुपस्थित, ठीक है, क्या है लाइसोसोम, अनुपस्थित, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। जबकि बेटा यूकैरियोटिक में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लाइसोसोम यहाँ पे क्या होता है बेटा, उपस्थित, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जब लाइसोसोम ही नहीं मिल रहा है तो बेटा ये गोल्जी काय क्यों मिलेगा, क्योंकि गोल्जी काय जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना पॉइंट एक चीज, ठीक है, 2 पॉइंट रहेंगे आपके जितने भी यहाँ पे, आप अब इनको आप डिटेल में पढ़ोगे, सब चीज डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो हमारा गोल्जी काय होता है यही लाइसोसोम को बनाता है, ठीक, लाइसोसोम भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो गोल्जी काय भी क्या है बेटा, ये भी अनुपस्थित है, ठीक। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी क्या होता है, यहाँ पर आपका गोल्जी काय अनुपस्थित, क्लियर है। नेक्स्ट 6th पॉइंट आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, और कौन सा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम सिर्फ कुछ मुख्य जो कोशिकांग हैं उनके नाम लिखेंगे, और को मैं आपको अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहां पर अनुपस्थित है, जबकि यहां पर मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर क्या है, उपस्थित, ओके। अब हमें वो भी तो लिखना है कौन सा कोशिकांग मिल रहा है। तो याद रखेगा कि मैंने बोला था बेटा राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बोला था कि सिर्फ एक राइबोसोम ही एक ऐसा कोशिकांग होता है जो किस में मिलेगा, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, राइबोसोम को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे, अभी सिर्फ जितने पॉइंट बता रही हूँ उतने साथ साथ रखने हैं आपको, ध्यान से समझ के। तो राइबोसोम जो होता है बेटा, क्लियर है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक।
एक होता है बेटा नंबर 1 की अगर मैं बात करूं 70s, एंड अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो एक हो जाता है आपका 80s, 70 और 80। तो राइबोसोम मैंने पहले ही बोला है तो बेटा प्रोकैरियोटिक गरीब है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी अविकसित, तो वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इन दोनों में भी से भी एक ही मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक में दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट लिखना है नेक्स्ट वो यही लिखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेटा इनमें 70s तथा 80s दोनों प्रकार के, ठीक है, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचा है वहां पे आप लिखेंगे इनके एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण क्या आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, जल्दी से मैंने सारे आपको बताए थे फटाफट से। आपका नीलहरित शैवाल, ओके, एंड आपका माइकोप्लाज्मा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या थे? हाँ जी, जीव जंतु और पेड़ पौधे, या आप लिख सकते हैं पादप। ओके, और इसी के साथ आपका जो टॉपिक होता है वो हो जाता है आपका कंप्लीट। क्लियर बच्चा? चलिए, तो बहुत आसान तरीके से आपको मैंने समझाया। क्या कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आई है? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आई होगी, है ना, एंड आएगी भी नहीं, डोंट वरी। एक बार जल्दी से हम सारा रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए, तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कोशिका के प्रकार की कोशिका आखिर कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बेटा कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट किया, यानी कि एक सेल से। तो सबसे पहले हमने लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को। तो ये कैसी होती है? मैंने बोला बेटा ये बहुत पुरानी है, यानी कि प्राचीन कोशिकाएं हैं, और ये कैसी होती हैं? अविकसित होती हैं। ओके, कैसी होती हैं बेटा? अविकसित कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया जीवाणु हो गया, हमारा नीलहरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा। वहीं पे हमने फिर जाना कि भाई आखिर हमने इनको पुरानी अविकसित क्यों कहा गया है, यहाँ पे ये पॉइंट आया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 तरीके से है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कोशिका 2 ही तरीके से भाई, कि भाई एक ये किसमें प्रोकैरियोटिक मिलेगी, यूकैरियोटिक, या फिर इसमें कौन सी मिलेगी, ये चीज। तो जो प्रोकैरियोटिक है हमने बोला भाई तो अविकसित है। क्यों है? क्योंकि एक जो कोशिका होती है, बाहर वाला जो आवरण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली है, उसके अंदर जो है वो कोशिका द्रव्य है और एक केंद्रक। तो ये जो कोशिका द्रव्य होता है जेली जैसा, जो पूरी कोशिका में फैला होता है, इसमें होते हैं कोशिका के कुछ आपके खुद के कुछ अंग, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं उसी तरीके कोशिका खुद के कुछ अंग होते हैं जिनको हम कह देते हैं कोशिकांग, और इन्हीं की मदद से एक कोशिका जो होती है वो जीवित रहती है। क्लियर? तो ये सारे के सारे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलते, इसलिए अविकसित कोशिका है ना। और साथ ही साथ यूकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो ये तो विकसित कोशिकाएं होती हैं। क्यों? इसके एग्जांपल क्या हैं? जीव जंतु, पादप। क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका सारे के सारे कोशिकांग मिलते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस आया किसका? न्यूक्लियस का, यानी कि आपके केंद्रक का। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है बेटा वो किस में? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नहीं मिलता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। अब बात आई ये कि केंद्रक के अंदर तो आनुवंशिक पदार्थ है, क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में, यानी केंद्रक नहीं मिल रहा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक है,
और आनुवंशिक पदार्थ मिली केंद्रक के अंदर है, तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर होता है? उसमें केंद्रक में होता है। ओके है, चलिए अब वहीं पर आ जाते हैं। हमने देखे इनके अंतर। पहला अंतर था क्या? जो पढ़ा है वही अंतर लिखवाए, है ना। सबसे पहला अंतर बेटा यही था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? ये विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बेटा? केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है क्योंकि केंद्रक नहीं है, जबकि आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है। किस में? यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट, लाइसोसोम क्या होता है? अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि भाई सारे के सारे कोशिकांग यहाँ नहीं मिलेंगे, जबकि यूकैरियोटिक में सारे के सारे कोशिकांग मिलेंगे। तो लाइसोसोम, गोल्गी काइम, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यहाँ पे अनुपस्थित हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित हैं। फिर आया राइबोसोम। एक यही कोशिकांग होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है, बाकी कोई कोशिकांग नहीं मिलता, ठीक है। तो यहीं पे बेटा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें सिर्फ 70S प्रकार के, क्योंकि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70 एंड 80। डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी 70-80 क्या है, ठीक है। तो 70S प्रकार के ही राइबोसोम सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इनमें 70 और 80 दोनों, यानी कि 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। नेक्स्ट आए हम इनके बेटा एग्जाम्पल पर, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं जैसे आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, आपका नीलहरित शैवाल, आपका माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करूं तो जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, ये सब ही इसी के एग्जाम्पल हैं। ओके, और इसी के साथ आपका ये आपका चैप्टर का जो टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर का जो ये टॉपिक है कोशिका के प्रकार, ये होता है कंप्लीट। एंड आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर हमारे ये भी तो कोशिकांग थे, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी लवक किस में मिलेगा, राजधानी किस में मिलेगा, तारक का, ये सब मैं आपको बताऊंगी जब हम धीरे धीरे आगे कोशिकांग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तो आपकी यहीं पे खत्म होती है। आज हमने क्या जाना? आज हम लोगों ने जाना कि भाई कोशिका के प्रकार आखिर हैं क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ कराते हुए चल रही हूँ, प्लीज़ इनको डेली के डेली अपना ट्राई कीजिए, डेली के डेली आप इनको रिवाइज कर पाएँ, है ना। एंड अपने नोट्स को कंप्लीट रखें, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको लिखकर बता रही हूँ, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केंद्रक, फिर प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, ये कोशिकांग क्या होते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।